हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज का क्लास जो है, जो हम पिछला क्लास में पढ़ाए थे इंग्लिश क्लास 12 का 4th चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उसी चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। जो सब्जेक्टिव में आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को जो है हम लोग करने वाले हैं। जैसे ज़्यादातर लोग ये भी जो है क्वेश्चंस करते हैं कि सर जो है 5 नंबर में जो है लॉन्ग क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाते होंगे इंग्लिश में, तो किताब में देखिएगा सबसे पीछे जो है लॉन्ग क्वेश्चंस रहता है। तो इतना बड़का बड़का क्वेश्चंस जो है बोर्ड आज तक नहीं पूछा है। जाकर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनका लिखा होता है B1 B2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी दिए गए प्रश्नों का जो है संक्षेप में उत्तर दीजिए, छोटा करके उत्तर देना है, वही प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको कि आपके दिमाग में जो है फिट किया जाए। ठीक है, आप लोग आई हैव अ ड्रीम का जो है वीडियो जब देखे होंगे, तो उसका पूरा जो भाषण है आई हैव अ ड्रीम आपके दिमाग में फिट हिंदी में करवाए हैं। ठीक है सर, इंग्लिश में जो है क्वेश्चंस करवाएंगे, ये भी जो है आपको समझ में आएगा। लुक एट द बोर्ड, जैसे कि देखते हैं सबसे पहला हेडिंग इसका रहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी दिए गए जो है प्रश्नों के जो है संक्षेप में उत्तर दीजिए। ठीक है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, बड़ी आसान प्रश्न था यार। व्हाट इज द ऑथर, ऑथर मतलब लेखक होता है, ट्राइंग टू अचीव, अचीव मतलब हासिल करना होता है, हिज मतलब हिज स्पीच, स्पीच मतलब भाषण होता है, यानी कि इस भाषण के द्वारा लेखक जो है क्या हासिल करना चाहता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हम आपको बताए थे कि लेखक जो है भाषण के द्वारा क्या हासिल करना चाहता है। तो द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, इसमें याद करेला था सर। देखिए, तो हम यहाँ से लेकर द तर से लेकर और स्पीच तक उतार दिए हैं। क्वेश्चन में तय कर आंसर रहता है द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, यानी लेखक जो है इस स्पीच के माध्यम से यह हासिल करना चाहता है द सपोर्ट ऑफ द लिसनर इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर नेग्रोज, फ्रीडम स्ट्रगल फॉर नेग्रोज, यानी कि लेखक इस स्पीच के माध्यम से यह हासिल करना चाहता है कि जो उनके भाषण सुन रहे हैं, यानी लेखक जब भाषण दे रहा है तो जो लोग उनके भाषण सुन रहे हैं वो नेग्रो लोग, यानी कि काले लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके सपोर्ट में खड़े हों, यही हासिल करना चाहता है लेखक। ठीक है, यही तो कह रहा था आंसर, द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, यानी लेखक इस भाषण से यह हासिल करना चाहता है द सपोर्ट ऑफ द लिसनर, यानी कि लिसनर सुनने वाले का जो है सपोर्ट हासिल करना चाहता है इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर नेग्रोज, जो नेग्रो लोग, काले लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके आंदोलन में जो है ये जो भाषण मेरा सुन रहे हैं वो उनका हेल्प करें, यही जो है लेखक चाहता है। बस सेकंड क्वेश्चन हम आपको अगर बताएं सर तो ये आसान है। डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ओरेटर, ओरेटर मीन्स होता है वक्ता, भाषण देने वाला। ठीक है, तो क्या आपके अनुसार मार्टिन लूथर किंग जो हैं एक महान वक्ता हैं, महान वक्ता हैं? अगर आपसे पूछा जाए क्या आपके अनुसार मार्टिन लूथर किंग जो हैं एक महान वक्ता हैं, एकदम सिंपल से जवाब देना है सर। देखिए, यस आई थिंक मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ओरेटर, हाँ मेरे अनुसार जो हैं, मेरे अनुसार मार्टिन लूथर किंग जो हैं एक जो हैं महान वक्ता हैं। ठीक है, तो इसी में और कुछ क्वेश्चन पूछता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट ओरेटर, यानी कि जब वो महान वक्ता है तो आपके अनुसार एक महान वक्ता में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए वो करो आंसर, ओकर आंसर यहाँ से है, आवर अकॉर्डिंग ग्रेट ओरेटर क्वालिटीज गुड स्पीकिंग एंड ऑलवेज मोटिवेशनल स्पीच डिलीवरेड टू लिसनर, यानी कि एक महान वक्ता में जो है यह गुण होना चाहिए कि वो हमेशा जो है अच्छा बोले, समाज के भलाई के लिए बोले, और ऑलवेज मोटिवेशनल स्पीच डिलीवरेड टू लिसनर, और हमेशा जो है सुनने वाले को मोटिवेट करे, यही जो है एक वक्ता में यानी भाषण देने वाले में गुण होता है कि जो उसका भाषण सुन रहा है वो हमेशा मोटिवेट रहे। ठीक है, तो वही बड़ी सिंपल कहे नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी वर्ड मीनिंग जानते हैं
कि इसका क्या होता है, जैसे कि ओरेटर मतलब क्या होता है, ऑथर मतलब क्या होता है, तो आप आसानी से इसको बना के आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ने पूछ लेता, डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ओरेटर, एक में तो खाली हम यस जोड़े हैं, बाकी सब उतार दिए हैं, आई थिंक मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ओरेटर। इसमें फिर पूछा व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट ओरेटर, तो हम लिखे हैं आवर अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे अनुसार ग्रेट ओरेटर में यानी कि महान वक्ता में जो है क्वालिटीज होनी चाहिए, गुड स्पीकिंग होनी चाहिए यानी अच्छा बोलना चाहिए, एंड ऑलवेज मोटिवेशनल स्पीच यानी हमेशा जब बोले तो लोगों को जो है मोटिवेट करे, ठीक है। अब फिर इसी में एक और क्वेश्चन पूछ ले, देखिए जैसे व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल डू, यानी मार्टिन लूथर जो है लोगों से क्या चाहते हैं, लोगों से जो है क्या चाहते हैं मार्टिन लूथर किंग जी। तो यहाँ पे देखिए मार्टिन लूथर किंग अर्ज हिज पीपल सपोर्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगलर फॉर नेग्रोज, यानी मार्टिन लूथर किंग जो है लोगों से यह चाहते हैं कि नेग्रो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनका सपोर्ट करें, बस इतना ही वो चाहते हैं। तो एकरा में आपको जो है नोट्स सर प्रोवाइड किया जाएगा, जो डिस्प्ले पे नंबर शो कर रहा है ये व्हाट्सएप पेड ग्रुप का नंबर है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, डिस्प्ले पे नंबर भी शो कर रहा होगा, लिख भी दे रहे हैं 9608339424। इस पे जो है होता क्या है, अगर आप इंग्लिश के बैचेस को जो है ज्वाइन करते हैं 2023 टॉपर बैच इंग्लिश, तो इस नंबर पे जो है मात्र 51 रुपया पूरे कोर्स का दाम है। आप फ़ोन करेंगे सर कभी हो सकता है कि नहीं उठाया जाए, तो हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं इस नंबर पे आप जो है 51 रुपया पेड करेंगे, उसमें इंग्लिश का पूरा कोर्स 12th का जो है प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर ख़त्म हो चुका है, आपका क्लास ख़त्म हो चुका है इंग्लिश ग्रामर का, जो नए लोग जुड़ेंगे उनको जो है PDF इंग्लिश ग्रामर का सेंड किया जाएगा। उसके बाद जो वीडियोस जो है उसका प्लेलिस्ट आपको दिया जाएगा। फिर हम लोग जो है लगभग ये चौथा चैप्टर इंग्लिश के बुक से चल रहे हैं, तो जितना भी क्लासेस आपके छूट गए हैं वो सभी PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, और उसके वीडियो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और 51 रुपया मात्र इसका चार्ज है, और लास्ट के मंथ में जब आपके एग्जाम होंगे उस समय आपके टेस्ट सीरीज भी करवाए जाएंगे। आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी इस नंबर से जुड़िएगा, नहीं तो मत जुड़िएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, व्हाट इज देयर प्लेज्ड, यानी उनकी क्या जो है प्रतिज्ञाएं थी, उनकी क्या प्रतिज्ञाएं थी, जैसे कि जब भाषण दे रहे थे मार्टिन लूथर किंग जी तो उनकी क्या प्रतिज्ञाएं थी। आप लोग अगर कहानी को सुने होंगे तो हिंदी में आसानी से बता सकते हैं। देखिए देयर प्लेज्ड इज टू मार्च अहेड एंड नेवर टू टर्न बैक, बस इतने आंसर था। देयर प्लेज्ड यानी कि उनकी प्रतिज्ञाएं थी कि आंदोलन करते रहना है और कभी भी पीछे हटना नहीं है जब तक कि हमको जो है समाज में सम्मान अधिकार नहीं मिल जाए। यानी कि उनकी क्या जो है प्रतिज्ञाएं थी, तो देयर इज प्लेज्ड टू मार्च अहेड यानी आंदोलन चलाते रहना है, नेवर टू टर्न बैक वापस नहीं होना है जब तक कि हम लोगों का काम जो है हो नहीं जाए, ठीक है, लेकिन अहिंसा के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से नहीं। आप हिंसा के माध्यम से किसी भी चीज़ को जो है अपने तरफ नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि हिंसा जो है आपके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है, ठीक है सर। लड़ाई झगड़ा लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। What are the trials and tribunal the author talks about it, यानी कि लेखक जो हैं, देखिए what are the trials, ट्रायल्स मीन्स होता है परीक्षण। नहीं हम लोग जो ड्रेस खरीदने जाते हैं तो कहा जाता है कि ट्रायल रूम में जाइए, यानी कि टेस्ट करके हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोगों पे कैसा लग रहा है। तो ट्रायल्स मतलब होता है परीक्षण, एंड ट्रिब्यूनल मतलब होता है कष्ट, यानी कि क्या कष्ट। तो व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूनल द ऑथर टॉक्स अबाउट, टॉक्स मीन्स होते हैं बातचीत, ऑथर मीन्स होते हैं लेखक। तो लेखक जो है जो बात कर रहा है ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशन, वो कौन सा ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशन है, यानी कि वो कौन से परीक्षण और कौन से कलेश यानी कष्ट के बारे में जो है लेखक बात कर रहे हैं। आइए थोड़ा समझते हैं, करें आंसर। द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूनल द ऑथर टॉक्स अबाउट
कहाँ से उतारे हैं, देखिए क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक हम उतार दिए हैं, अबाउट तक। क्वेश्चन में ही इसका आंसर होगा द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूनल्स द ऑथर टॉक अबाउट, यानी कि लेखक जिस ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूनल के बारे में बातें करते हैं, आर द हार्डशिप एंड टॉर्मेंट्स पीपल हैड टू सफर व्हेन दैट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लेखक जो परीक्षण और क्या बोलते हैं कलेश के बारे में बात करते हैं, वो होता है हार्डशिप एंड टॉर्मेंट्स पीपल, यानी जो लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी जो है उनका जो है समाज में समान अधिकार नहीं मिल पाता है, तो उन्हें ये परीक्षण और क्लेश जो है अनुभव होता है। देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जब आप किसी के अगेंस्ट, यानी कि किसी के सरकार के अगेंस्ट आप आंदोलन करेंगे तो आपको जो है क्लेश होगी, दुख होगा, क्योंकि आदमी जो है आपके विरोध में भी खड़े होंगे। तो वही दुख और परीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं लेखक। द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूनल्स द ऑथर्स टॉक अबाउट आर द हार्डशिप एंड टॉर्मेंट्स पीपल्स हैड टू सफर व्हेन दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशंस, एंड आई थिंक यू ऑल इज अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। जैसे कि जितना भी बोर्ड पे जो है क्वेश्चंस अटता है कहे कि मतलब जितना भी इस पे लिखा पाता है उतना ही क्वेश्चंस को लिखते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप पेड ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है, ठीक है सर। एंड B2 में जो है 4 क्वेश्चन थे और B3 में जो है लगभग 3 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन जो है बोर्ड पे आ पाया है, बाकी 2 क्वेश्चन आपके नोट्स में जो है भेज दिए जाएंगे इन सभी के साथ, ठीक है। दिस इज आवर होप, पैराग्राफ 19, व्हाट इज द होप, यानी कि यह कौन सा होप के बारे में बात है। पैराग्राफ 19 जब पढ़िएगा आई हैव अ ड्रीम का 19, तो उसमें दिस इज द होप लिखल है, यानी कि यह आशाएं हैं। व्हाट इज द होप, यानी कि यह कैसी आशा है, ये आशा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। बड़ी आसान है। द होप इज द ड्रीम ऑफ एवरी वैली बीइंग एक्सेलेक्टेड, एवरी माउंटेन एंड हिल शैल बी मेड लो, द रफ प्लेस बीइंग प्लेन लेट्स फ्रीडम रिंग से, यानी कि ये आशाएं हैं कि जो हम लोगों के तरफ ये कौन कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग जी कहते हैं द होप इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी वैली, यानी सभी का जो है एक सपना है। बीइंग एक्सेलेक्टेड एवरी माउंटेन एंड हिल शैल बी मेड लो, यानी किसी भी पहाड़ और पहाड़ियों के बीच में जो है नीचा ऊंचा का फर्क नहीं रहे। द रूफ प्लेस बीइंग प्लेन, और सभी जो है बराबर रहें, यानी कि कहने का मतलब है कि लेखक कहता है कि मैं ये आशा करता हूँ कि सरकार जो है हम लोगों के निगरों और गोरे लोगों के बीच में फर्क नहीं करेगी, सभी को समान अधिकार देगी। तो उसी का जो है लिखा गया है यहाँ पे, द होप इज द ड्रीम ऑफ एवरी वैली बीइंग सिक्सलेटेड, एवरी माउंटेन एंड हिल शैल बी मेड लो, द रूफ प्लेस बीइंग प्लेन लेट्स फ्रीडम रिंग से। एंड कह रहा है, कहने का इसका मतलब है ये जो आशाएं हैं वो है कि किसी भी माउंटेन और वैली यानी कि पहाड़ियों के बीच में जो है अंतर नहीं रहना चाहिए, पहाड़ियों के बीच में ऊंचा नीचा का अंतर नहीं रहना चाहिए, सभी समान रहना चाहिए, ये मेरी आशाएं हैं। एक कहे का मतलब कि निगरों और गोरे लोगों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका और दो क्वेश्चन है जिसको जो है PDF आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, सबके लिए बता दिया गया है कि क्या आपको करना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो है अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग लेकर आएंगे। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छा लगा है शेयर कीजिए, बाकी कुछ करे की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।